आपका ये मॉडलिंग में आना कैसा, मतलब कहाँ से शुरू हुआ? हाउ यू स्टार्टेड? Being a simple child since school and afterward then college. So sometimes I think if you make an impulsive decision, ये करना है, करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो है ना। तो ये जर्नी इजी नहीं होती है। इवन बहुत से ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं लाइक सोसाइटी, जजमेंटल थिंकिंग। बिकॉज दिस हैपेंस समटाइम, क्योंकि हमने देखा है कि हर कोई उठ तो जाता है कि चलो यार फैशन करते हैं, ये करते हैं। फैशन के सेंस क्या है, कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा सा हमने बाल वाल सही कर लिया, बाल सही कर लिए, गेट रेडी विद मी कर लिया, हाँ कुछ अपना एक आध फोटोज अपलोड कर दिया अच्छी, हम इन्फ्लुएंसर बन गए। Influencer। इतना आसान अगर एक दो होने ट्रांजिशन लगता, कर लिए ऐसे ऐसे कर बस जो अब आप इन्फ्लुएंसर हो गए हो गए। है ना। आपके हेयर्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं आपकी कमेंट्स पे, तो आप उनके बिहाफ में बताइए कैसे केयरिंग है या क्या आप उसको कैसे केयर करते हो अपने हेयर्स? पहली चीज एडवर्टाइजमेंट को देखना बंद करो। मैं चला आदिवासी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉक्सपायर के एक और नया एपिसोड में। और आज हमारे साथ है लखनऊ की एक बहुत फेमस हॉट गर्ल जो कि डेजी सोनल मिश्रा, फैशन इन्फ्लुएंसर और डांसर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर बोथ ऑफ यू। तो सोनल, हाउ आर यू? एंड आपको हमारे द शो में टॉक्सपायर में आकर कैसा लग रहा है? First of all, I am very delighted that you are having me here. So, seriously, and I was just thinking to have my podcast session. मेरा पहला podcast है, so a bit nervous, but yes, thank you once again for having me. थैंक यू सो मच। एंड ये हमारा एक बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छा, प्रीशियस, डिलाइटफुल टाइम है कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप लखनऊ के एक जाने माने कोरियोग्राफर हैं एंड डांसिंग इन्फ्लुएंसर भी है मॉडलिंग में। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम स्पेशली जानना चाहते हैं कि आपका ये मॉडलिंग में आना कैसा, मतलब कहाँ से शुरू हुआ? हाउ यू स्टार्टेड? Okay, so basically this is the most frequent asked question, and I think the audience will also be very curious to know that. Being a simple child since school and afterward then college, and me and Ujjwal are college friends of course. That's why I was thinking कि हाँ, suddenly इतना flip कैसे हो गया? इतना flip कैसे? That being a simple with a ponytail and a bag, a college girl. Now people say, oh, she is dancing, she is being into fashion influencing. Oh, being a plus size model, she is being into influencing. A big question mark. Big question. Okay, so sometimes I think if you make an impulsive decision, ये करना है, करेंगे, कल से नहीं, अभी से करेंगे, On the spot करेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे, अभी करेंगे। दुनिया गई, ठीक है, नहीं सोचनी दुनिया की, एक सेकंड के लिए अपने मन की करो, उसके बाद सी द डिसीजन। सी आई थिंक यू आर ऑल द बिगिनर्स फॉर द पॉडकास्ट, योर चैनल इज आल्सो अ बिगिनर। तो उसके बाद एक पल ऐसा आता, लगता है यार सही किया था यार, आगे बढ़े, अच्छा लगा, 4 लोगों को जवाब दिया कि यार बताओ, मतलब ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी। अब दे आर ऑल्सो वेरी लाइक वाओ, फ्रॉम जीरो टू हीरो है ना। तो ये जर्नी इजी नहीं होती है। इवन बहुत से ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं लाइक सोसाइटी, जजमेंटल थिंकिंग, और बहुत सी ऐसी चीजें कि क्या इसमें आगे फ्यूचर है, क्या इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो उस क्या का जवाब मेरे ख्याल से तो किसी के पास नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की कर रहे हैं, क्या उनको पता है? निकलेगा नहीं भी निकल सकता है, बट फॉर्चुनेटली निकल भी सकता है। तो उस क्या का जवाब तो किसी के पास नहीं है। सो उस क्या को थोड़ा साइड करते हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, फिर देखते हैं। देखो, हार्डवर्क तो हर चीज मांगती है, चाहे वो आप फील्ड वर्क करो, आप वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ भी करो, बट at the end I think it's the perseverance and the consistency that brings out the best from you. तो सोनल, जैसे अभी तुमने बोला कि क्या का जवाब किसी के पास नहीं है, तो इसी क्या से मैं पूछ रहा था कि फैशन इंडस्ट्री जो है, जिसमें आपने कदम रखा, जिसमें आपने एक मुहिम स्टार्ट की, इज बिट इजी और इज बिट हार्ड? व्हाट डू यू थिंक? Nice question. See, being a fashion influencer, we are not just working for the people of our age. We are working with 3 generations. Yeah, the senior generation, our generation,
that we called old school. Okay, the 90s one. 90s. Okay. And the third and the most ambitious, impulsive, aggressive generation, Gen Z. Gen Z. ठीक है, तो अगर आप अपने तरीके से रहते हो देन आप दोनों जनरेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो. वो है सीनियर जनरेशन एंड जेन जी जनरेशन. Most difficult to satisfy senior ones. सीनियर वंस, Gen Z हाई society. सीनियर वंस का तो अलग है. लेवल ही अलग है. Level ही अलग है. Mind They don't know thinking है. what do you mean by fashion influencer. They always say यार ये क्या पहनती है. They don't know what do you mean by fashion influencer. Okay. So उनके लिए तो अभी भी अमीनाबाद मार्केट से ही कपड़े आते हैं. है ना. And we being old school में we try to be like अच्छे लगेंगे बट कोशिश करेंगे कि ज्यादा एक्सपोजर ना हो. Obviously. मतलब सोसाइटी को थोड़ा Society सा को दिमाग लेके. में रखते हैं कि कहीं से भी वो थोड़ा सा ना हो. मतलब हमें But मैनेज now- करके चलना manage पड़ता है. करके चलना पड़ता है. But when we come to Gen Z, it's only about looking cool. क्या आप cool लग रहे थे? आप cool नहीं लग रहे थे? Then आप कहीं के भी influencer हो, doesn't matter. तो ठीक है. So fashion influencer, being a fashion influencer is not easy. You have to satisfy all three generations and at a same time आप तीनों को satisfy नहीं कर सकते. It's a very big challenge. So and the second thing is being a plus size fashion influencer is Yes. also a very big challenge. Very big challenge. very big. क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू टॉक, द वे यू सिट, एवरीथिंग आ गया. और उसमें सोने पे सुहागा बीइंग अ डांसर. Obviously. मतलब सारा केक एक मिक्स फ्लेवर का हो चुका है यहाँ पे. डांसिंग इज अ पैशन. इज माय पैशन. कॉलेज टाइम से मैं जानता था तो डांस बहुत पसंद है. बचपन से आई गेस, क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम हाईलाइट देखा तो मैंने उसमें देखा काफी कुछ कटिंग्स भी पड़े हुए थे. तो आपका ये जो पैशन है बचपन से आई गेस हाँ हाँ. चल रहा है. अच्छा, पैशन तो था सिंस केजी, सिंस किंडरगार्टन. Kindergarten. बट उसको प्रोवोक किया मेरी मम्मा ने, हमारे. बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग. Okay. So when she saw that I have some good moves, then she just pushed me into that कि go for it. वहीं से मैंने सीखा कि कभी कभी कुछ डिसीजन इम्पल्सिव होके लेना अच्छा होता है. तो उसके बाद से since childhood I am into dancing. Now I am a professional dancer. Besides dancing, I also do this fashion influencing. That question you asked, is it easy or not? I think both are not easy. बिकॉज दिस हैपेंस समटाइम. क्योंकि हमने देखा है कि हर कोई उठ तो जाता है कि चलो यार फैशन करते हैं, ये करते हैं. फैशन के सेंस क्या है, कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा सा हमने बाल वाल सही कर लिया, बाल सही कर लिए, गेट रेडी विद मी कर लिया. हाँ कुछ अपना एक आध फोटोज अपलोड कर दिया अच्छी, हम इन्फ्लुएंसर बन गए. Influencer. इतना आसान अगर एक दो होने ट्रांजिशन लगता- कर लिए ऐसे ऐसे हाँ, कर बस जो अब आप इन्फ्लुएंसर हो गए. हो गए. ना? इसलिए आपको उस ड्रेस को कैरी करना, उसको कहाँ सबसे बड़ी चीज है. मुझे लगता है कि फैशन इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को तो हाईलाइट करते ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर आउटफिट कहाँ पहनने योग्य है. बिल्कुल. जेनजी को नहीं पता है कि मुझे स्ट्रीट्स पे क्या पहनना है, मुझे मॉल्स में क्या पहनना है, मुझे थिएटर्स में क्या पहनना है, मुझे क्लब्स में क्या पहनना है. प्लस उनको ये भी नहीं पता कि मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट में क्या पहनना है. क्या वो पहनना ट्रेडिशनल को भी इस कदर कर दिए हाँ. हैं कि मतलब वो चीज रही नहीं वो है. ट्रेडिशन, उसमें कुछ ट्रेडिशन है है ही ही नहीं. नहीं. है ही नहीं. तो वही चीज है कि यार अब कुछ It's being modernized to such extent that you can't say it's traditional or cultural. यस. तो बेसिकली अब जैसे कि आपने कहा कि आपका जो फैशन इंडस्ट्री का बहुत, क्योंकि एक लड़की के लिए इंडियन सोसाइटी में स्पेशली जब आप कहते हो ना कि मम्मा मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है, मम्मी सपोर्ट कर रही थी. उसके अलावा घर पे पेरेंट्स, फादर वगैरह, सोसाइटी तो बहुत डिफिकल्ट, आई नो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं इस चीज़ के लिए. तो वो आपने कैसे टैकल किया? टैकल करना ही क्यों है? टैकल करना ही नहीं है आपको. सी, some questions are not meant to be answered at the same time. Keep working hard. मतलब आप उसको इस तरीके से हार्ड वर्क करो कि सामने वाला खुद कहे she is determined to her work, she can do it, just believe in her. मेरी मम्मा को मुझ पर बिलीव था और हमेशा से था. तो she knows my extent, my limits, कि इससे ज्यादा नहीं करेगी. हाँ. है ना, एक एक्सटेंड तक करेगी, अपने तक करेगी और वही गाइडेंस देगी लोगों को जो उसके लिए सही है.
गलत नहीं करिए, यही भरोसा, यही यही भरोसा। ट्रस्ट जो होता है, हाँ। ये हम लोग को पुशअप करता है पुशअप आगे। करना। इवन माई अदर फैमिली मेंबर्स लाइक मेरे फादर, मेरे जो बहुत बड़ी फैमिली लाइक, तो उनमें भी इट्स लाइक होता है, रिलेटिव्स फोटो देख लेते हैं, या आपकी हाँ। लड़की ने फोटो अपलोड की, कैसी की कैसे की, ये कैसे तो ये कपड़े कैसे, पहने। हाँ ये कैसे पहने, है ना। तो उसका जवाब तो देखो आप रिलेटिव्स को दे दे ही नहीं नहीं सकते, आप हार जाओगे। एक जवाब दोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा जवाब दोगे तीसरा आ जाएगा, ठीक वो है। कहावत बनी ना, चार लोग तो चार यहाँ बातें। से सुन के निकाल देना ही बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और बस खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं। और एक चीज बहुत जरूरी है, फैशन नॉलेज होना। जैसे कि मैंने कहा क्या चीज कहाँ पहननी है हाँ, ट्रू। और उसको कैरी कैसे करना है, कि देयर इज अ सिंपल लाइन बिटवीन फैशन एंड वल्गैरिटी, या ट्रू। कीप दैट डिस्टेंस। अगर इसमें स्टेप किया then you are not an influencer, that you will be counted in something else, okay. And if you are stepping into fashion industry, please learn fashion, what is fashion, उसके बाद आप खुद को बोलो yes I am a fashion influencer. अपार्ट फ्रॉम दीज, जैसे कि अब तो तुम एक मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हारा देखा, मैंने यूट्यूब देखा, यू हैव अचीव हाई, सो हाउ डू यू फील योर फैमिली एंड यू फील राइट नाउ? Family is speechless. जैसे कि you asked the first question कि कैसे कॉलेज से हो, so they are just speechless, like proud. Father is also proud but he will not say, मतलब कहीं तो थोड़ा सा आ जाता है ना वो कि नहीं मैंने बोला था बेकार है, अब मैं कैसे बोल दूं अच्छा है ना। So, फादर का होता है, सब तरफ से होता है, नॉट हाँ। बीइंग गर्ल और बॉयज, बॉयज हाँ, में भी हाँ। होता ही है फादर का, होता है मेरे फादर एक because they strict don't होते know. हैं। I said my senior generation don't know what is fashion influencing. They only know UPSC, SSC, है ना। ISPCS. ISPCS. They don't know Parodic only doctor बनो, दिमाग engineer अच्छा IAS बनो, दिमाग अच्छा PCS बनो, है ना। उससे नीचे बात अपार्ट नहीं फ्रॉम करते। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर डॉक्टर। Engineer, doctor. थोड़े और नीचे लेवल पे आ जाओ सेकेंडरी, तो इंजीनियर डॉक्टर हो गया। या और उससे भी अगर बेगैरत लगते होगे तो तुमसे कहते हैं कि बिजनेस करो। है ना, उससे भी बेगैरत क्या लगते होगे तो कहते हैं कि घर का बिजनेस करो। घर के बिजनेस करो, बस यस यही है। ऑब्वियसली। तो जैसे कि अभी मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, तो आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, तो कोरियोग्राफर को क्या आप पैशन की तरह देखते हो, मतलब आप अपने डांसिंग फील्ड को पैशन की तरह देखते हो, एक उसको एक वर्क की तरह देखते हो? I consider it my passion more instead of work, because I think if I'll consider choreographing and doing dancing and all like my work, मेरा रोज का काम है, तो मुझे लगता है I will lose interest. मेरा Okay. इंटरेस्ट चला जाएगा उसमें से, पैशन से। passion से. If like somewhat people are working only for money, that if you are giving me money I'll work for you, but dance is so close to my heart. I think it's the best antidepressant currently. Music on होती है, you are into another world. You leave this place. यस You leave toxic people. तो अगर वो इतना कुछ दे रहा है, कुछ पैसे कम दे रहा है, आई थिंक घाटे का सौदा नहीं है। सुकून दे रहा है। सुकून दे रहा है। Main चीज सुकून तो सुकून किसी दे दुकान रहा है। में नहीं मिल रहा है, वो कहीं कहीं भी नहीं मार्ट मिल में रहा नहीं मिल रहा है। वो तो बिकता भी नहीं। हाँ, उसके तो बिग बिलियन डे सेल भी नहीं आती जो फ्लिपकार्ट पे आ जाती है ना, कि 200 रुपए में सुकून ऑर्डर एंड आई थिंक जो सुकून है ना, वो हमारे अपने पैशन में ही मिलता है। अच्छा, वन थिंग मोर, पीपल आस्क मी, आप बहुत ज्यादा एक, मैं इस जगह का नाम नहीं लूंगी, आप वहां जाते हो, मैं समझ गया। आप वहां क्यों जाते हो? आप ड्रिंक तो करते कभी दिखते नहीं हो, हाँ, है ना, आप वहां क्यों जाते? आपके हाँ, फ्रेंड्स हैं वहां के, जो बहुत आपके है। डीजे, वो आपके फ्रेंड्स हैं। हाँ, फ्रेंड्स हैं, बहुत हैं, बट द मेन बेसिक रीजन इज म्यूजिक, उसका बेस, वहाँ का बेस बहुत ज्यादा है। Atmosphere. एटमॉस्फेयर, वाइब। वाइब। एक आप वर्ल्ड में स्टेप करते हो जहां पे आपको मिलता है सुकून, एंजॉयमेंट, अपनी वाइब, आप अपनी तरीके से जीते आप हो। अपने आप को खुल के जीते हो। सो मैं उनसे ये जवाब देती हूँ, मैं वो 2 घंटे अपने आप को देती हूँ, that 2 hours is for me and with my good company of girls, that's for them, है ना। If I am working entirely the week, the entire month, so I think I deserve 2 hours for myself. That's the reason. And I think dance is also an activity which takes you to another level. So अगर थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं तो चलेगा।
एज अ गर्ल एंड एज अ फैशन मॉडल, क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या लड़कियों के लिए फैशन इंडस्ट्री ज़्यादा टफ है या लड़कों के लिए? मतलब बेसिकली देखा जाए, कंपैरिजन में देखा जाए तो विच इसके लिए ज़्यादा टफ होता है, लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए? See, fashion is not an industry which is bounded by any gender. इसमें कोई जेंडर की बाउंड्री नहीं है. Well, I should say, rather than girls, boys are doing very good in this field with a quality content. मतलब, I have also seen some of the male fashion influencers and the plenty of female fashion influencers. But the quality of work the male category is providing with proper like videos and all color combinations, you can say you can wear this in your office, the office wears, like the party wears and all. I think they are giving a great competition. उन्होंने to हर female चीज को influencers divide also. कर दिया है. Right. And they are very consistent about their work. They are very Yeah. consistent. It's The true. girls are mashing it up all around, like थोड़ा सा ये भी कर लेती है, थोड़ा सा वो भी कर लेती, थोड़ा सा ये भी. अब एक लुक चला हीरा मंडी, पागल हो गए सब उस लुक के लिए. But genuinely the male category, I think they are also excelling that fashion industry very well. So will be most tough किसका? I think it's tough for male. और मेल उनको कैसे कैरी करना है, कैसे क्या करना है. See, we girls have very other options also. In fashion also we have great section of choices. Yeah. But when it comes Dressing to male, style में, yeah. yes, when it's come to male, it's only pant and shirt. Pant and shirt, t-shirt, that's It's it. only pant, shirt, coat. And जब आप उस Or trousers. trousers. Only 4 category you have to define yourself. But we have a list of 10 things. You can choose it. ऐसा जैसे हीरा मंडी लुक आया तो मिल गया ना कंटेंट. मेहनत करनी नहीं है आपको कंटेंट भी, आपको सिर्फ मेकअप करना है, थोड़ा सा लुक करना है. मैं ये नहीं कह रही उसमें मेहनत नहीं है. बट एज कंपेयर टू दिस कैटेगरी आई थिंक द चॉइसेस आर वेरी लेस. यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव. तो फैशन की जब हमने बात की और स्पेशली मेंस में बात की, तो मेंस में क्या होता है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मैं देखूँ, क्योंकि मैं भी एक फैशन मॉडल इंडस्ट्री में रहा, तो मेंस का क्या होता है जब कोई भी बंदा मेकअप कर लेता है या ऑथेंटिक वियर जब फैशन शो होते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है. तो ये आप लोग कैसे टैकल करते हैं? स्पेशली आपको क्या लगता है कि ये गर्ल्स के लिए और मेंस के लिए डिफिकल्ट है? सी फिर अगेन टैकल करना ही क्यों नहीं करना है. नहीं करना है आपको टैकल. आपको किसी को टैकल नहीं करना है. आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, है ना. एट द एंड यू आर लिविंग योर लाइफ. सो बंदा कोई मेकअप करके या सोसाइटी में निकलता है ना, तो उसमें आपने कई सारे कमेंट्स देखे होंगे मेल इन्फ्लुएंसर्स पे देखा रहे आई ये नो तो आई वुड से हाँ, तो वो बहुत इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत, और हमारे ही लोग कर रहे हैं, हमारी एज के ये लोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग आपसे होता है. सामने से मिलेंगे कहेंगे ओ यू आर सो गुड इन दैट वीडियो, आपके पीछे जाते ही ब्ला 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 डैश डैश डैश, है ना. सो इसका कोई जवाब नहीं है. नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं है. छोड़ सकते हैं. आप जैसे ही सक्सेस की पहली सीढ़ी पे चढ़ते हो, वन स्टेप फर्दर, नेगेटिव कमेंट्स 100, सेकंड स्टेयर 200, थर्ड स्टेयर 300. और जब आप एक लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ उर्फी जावेद, या फैशन आइकन करेंटली ऑफ जेन ज़ी, ठीक है, आई वुड से शी इज अ फैशन आइकन. पहले लोगों ने उसको कितना नेगेटिव कमेंट किया. व्हाट इज दिस, What is this? बोरे से ड्रेस, इससे ड्रेस, उससे ड्रेस. बट अब जब वो एक Level स्टेज पे पर, आ गई, stage पे. एक लेवल पे, दे आर द वंस हु आर कमेंटिंग ओह वाओ शी इज राइट, दे आर क्लैपिंग. इस लेवल तो पे उसने आ क्या गई है टैकल तो- किया? उसने क्या इनका जवाब दिया? उसने क्या रोक दिया? तो उसका मतलब उसने भी अपने करने दिया. मैं करने दिया. मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगी. मैं करूंगा, क्योंकि उस क्या कैसे का कोई जवाब नहीं है. बंदे को विश्वास होना चाहिए विश्वास अपने होना वर्क पे. ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कोई कोई जवाब बने ही नहीं ऐसे ना. क्या क्यों क्या कैसे? किसी भी फील्ड में आई डोंट सिर्फ फैशन इंडस्ट्री वो में, एक किसी भी सिंपल से फील्ड में. कॉर्पोरेट जॉब ही क्यों ना हो, हाँ, क्यों हाँ. क्या कैसे हैज क्या नो कैसे? आंसर. Has no answer. Why are you late? Why are you late? What do you mean by why are you late? I am late. अब अगर मैंने कोई पनिश करने वाला काम किया तो कर दो भाई. Why क्या होता है ना. तो ये बात है. So basically it's all about हाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है.
थोड़ा सा अगर किसी लड़के ने मेकअप कर लिया, ही इज बी कंसिडर्ड टू लाइक अभी लड़का ही नहीं है, मेकअप करता है तो लड़कियों वाले काम करता है ना, लड़कियों वाले काम करता है। और अगर बेसिकली आप मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में जाओ तो ऐसे बहुत से लोग हैं, द मेल मेंबर्स हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, है ना। तो यार ये काम लड़कों का नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आते जाएंगे, हर फील्ड में आते जाएंगे, हर जेंडर के लिए आते जाएंगे। सो यू कांट आंसर दिस क्वेश्चंस, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, अब्सॉर्ब द पॉजिटिविटी। वन मोर थिंग, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ फैशन इंडस्ट्री जो हमारी है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। जैसे अभी हम लोग ने बात की जेनजी की, दे वर थिंकिंग कि चलो इस लाइन में चलते हैं, मतलब मोस्टली ऑफ देम आर गोइंग इन दिस लाइन, whether they have knowledge or not, nothing, बस चलना है, यही करना है, अच्छा लग रहा है करना है, दूसरे को देख करके, दूसरे को देख के। तो उनके लिए कुछ एडवाइस कि मतलब या तो पहले समझ लो या तो कुछ कर लो, कुछ ऐसा। तो आप एडवाइस, क्योंकि हम एज यू सेड 2-3 वी आर टैकल विद 3 जनरेशन एंड वी आर फ्रॉम द सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन, एज वी आर फ्रॉम सेकंड जनरेशन, ओल्ड स्कूल्स, बट वी हैव द सेंस ऑफ नॉलेज, वी हैव द नॉलेज, मैच्योरिटी। उनके लिए क्या तुम्हारी तरफ से मतलब कोई मैं कह सकता हूँ छोटा सा संदेश कह लो या एडवाइस कह लो, जो चलो आपका तो मैं समझ रहा हूँ। एडवाइस इज डोंट फॉल फॉर द पीपल हु आर डांसिंग इन क्लब, डोंट फॉल एवर। बस जो आपको स्टड लग रहा है एक्चुअली में जरूरी नहीं कि वो स्टड है, ठीक है। बी मैच्योर इनफ, टेक मैच्योर डिसीजंस। इम्पल्सिव डिसीजंस कभी कभी अच्छे होते हैं बट विद फुल नॉलेज, दिमाग से, बिल्कुल ठीक है। फैशनेबल होना बुरा नहीं है, अगर आप प्रेजेंट लग रहे हो इट्स नॉट अ क्राइम। यू लव टू डू मेकअप, यू लव टू डू फैशन, इट्स नॉट अ क्राइम, बट यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज कि वेयर शुड आई पुट दिस फैशन इन फ्रेम, लाइक कहाँ पे ये फैशन एप्लीकेबल करना सही है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लाइक बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जेनजी का फैशन आजकल कर रही हैं, जिसका हम लोग भी प्रमोशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हम लोग भी प्रमोट करने से पहले 2 बार ये चीज सोच लेते हैं क्या अगर लड़की ये बाहर पहनेगी तो क्या सही रहेगा। अगर ऐसा कुछ है भी तो वी विल राइट एंड इन द कैप्शन और इन द हेडलाइन ऑफ द रील, दिस पर्टिकुलर ड्रेस इज फॉर क्लब्स एंड ऑल, नॉट फॉर स्ट्रीट्स, नॉट फॉर स्ट्रीट्स। ओके, सो दिस बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, just focus on this. And what do you think कि ये नॉलेज हमारी इनको कहाँ से मिलती है, जेन ज़ी को कैसे मिलेगी? आजकल तो फैशन इन्फ्लुएंसर्स से ही मिल रही है, उर्फी जावेद से मिल रही है। उर्फी जावेद के जैसे ड्रेस तो वो कहाँ से लेंगे? एक चीज है कि हम लड़के हैं, हमें बोलने वाले नहीं है, लेकिन लड़कियों को बोलने वाले 10 से 20 भले ही टैकल नहीं करना है, लेकिन बोलने वाले 10-20। भाई हमें क्या है, एक पल लोग आ जाएगा, अरे ठीक है चलो करता है, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे? अच्छा, माय पेरेंट्स आर आल्सो फ्रॉम सीनियर कैटेगरी, ओके। आपको लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को टैकल किया होगा? आई कांट। पेरेंट्स को तो आप टैकल कर ही नहीं सकते, है ना? किसी के पेरेंट्स को नहीं कर सकते आप, बट उनको ये चीज समझा सकते हो that I am mature enough to know what I have to wear in this situation. Okay, I know what I have to do. I am mature enough to take decisions. I know what I am up to. है ना, कि अगर मैं पर्टिकुलर आउटफिट परचेज कर रही हूँ तो मैं ये कहाँ पहनूंगी, मैं किसके साथ पहनूंगी, कब पहनूंगी, द टाइम, एरिया। देखो, वी लिव इन इंडियन सोसाइटी, आफ्टर 9 PM इट्स वेरी लेट नाइट। ये मुंबई नहीं है ना, दिस इज लखनऊ। 9 बजे के बाद रात शुरू होता है, दिन शुरू होता है। ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, यहाँ 9 बजे के बाद आपको घर पे होना है। लखनऊ I belong to a very orthodox family, okay? उसमें मैं बनी हूँ पहली फैशन इन्फ्लुएंसर। My sister is very religious, a proper devotee. My brother is super introvert. मतलब अगर बेसिक थोड़ी सी भी बात वो भाग जाएगा, वो नहीं करेगा। उसके बाद आई एम द चैटर बॉक्स इन द हाउस। तो मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई लड़की फैशन करती है तो वो बुरी नहीं है। शी इज नॉट बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय द वे शी इज वेयरिंग एनीथिंग, इससे कैरेक्टराइज मत करो। बट कुछ चीजें हैं, दैट नॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एंड द बेसिक रिक्वेस्ट टू ऑल द जेनजीज, फैशन इन्फ्लुएंसर वो फॉलो करो जो फैशन सही से करना सिखा रहा हो।
Not every सबको नहीं fashion follow influencer करना is a है। good influencer. क्या ऑब्वियसली उसको फॉलो करो जो है सच में अच्छा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज के लिए कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो। कुछ भी हो रहा है। कोई अब कोई रील्स का अब तो लाइन ट्रायल रूम हो गया है रील्स में। कोई लाइन नहीं है, गेट कोई रेडी विद line मी, नहीं है, सच कोई में line पूरा ही नहीं। रेडी होने लगे उसी पे। कोई लाइन क्रॉस की जा रही है और फिर उसके बाद तो क्या उनको आप फॉलो करना सही है? नहीं, आप लाइन क्रॉस कर दो, एक टाइम पे आप लाइन क्रॉस करो, दूसरी टाइम पे आप दिखा अब रहे आप हो एक बात राधे बताओ, राधे। दिस थिंग क्या कोई सीनियर अलाउ करेगा? नो, That's the thing I'm saying. Get ready with me is not bad, but to some extent. Within line. Within line. I said that there is a small line between fashion and vulgarity. Indian line. देयर इज वन थिंग, जैसे कि अब इसने कहा कि एक फैशन इंडस्ट्री के बाद अचानक से सडनली जेनजी जो है ना राधे राधे हो रहा है। तो आजकल जो है ना हाँ, जेनजी वो भी reels के लिए हो रहा है। reels के लिए हो रहा है। हो रहा है। वो भी reels के लिए हो फैशन रहा है। आपने देखा होगा, ट्रांजिशन मथुरा वृंदावन में हो रही है, Likes के लिए। लाइक्स के लिए हो रही है। केदारनाथ जाते हैं, किसी को वहां पे अंदर जाके मतलब भगवान जी को नहीं छूना है, बस बाहर पहुंच के बस वीडियो बना ली, हो गया दर्शन, हो गया हमारा। This is मथुरा also वृंदावन about गए, thinking. वहां जाके आपने कथा खत्म सुनी, बस वीडियो बन गई, चाहे अपने पार्टनर के साथ जाओ, चाहे अगर आप किसी किसी के से एक मिनट पूछ लो ना कि वृंदावन मथुरा है किसका, एक मिनट लग जाएगा हुआ आंसर क्या था? करने में। कौन थे श्री कृष्ण, कौन थे श्री राधा, है ना? कंपेयर करते कंपेयर। सबसे बुरी चीज मुझे क्या लगता है, कंपेयर करते that they are comparing their stupid love life to the eternal love or हाँ। godly love. गॉडली भाई, तुम भाई मेरी तुम राधा इंसान बनो, मैं नहीं हो तेरा ठीक कृष्ण से, तुम बनूंगा। इंसान नहीं हो ठीक से, and you are talking about the godly love. Don't compare. Don't compare. जैसे आजकल बिल्कुल। ऐसा है ना, ना हम राम है ना हमें सीता मिलेगी। अरे भाई, राम सीता भगवान है, श्री ना राम। तुम राम ना वो सीता। हाँ। काहे का कंपैरिजन? उनका नाम लेने से पहले 2 बार सोचो, 10 बार सोचो। ये राम भी और सीता। मेच्योरिटी है। भी दैट निब्बा निब्बी थिंग, दैट निब्बा निब्बी थिंग, है ना? तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी तो बहुत ज्यादा है। आई सेड ना, जो क्लब में स्टड बनता है उसको लड़कियां समझती, अब वो कहीं से राम होगा? ओ भाई, ये बढ़िया था। कहीं से राम कहीं से होगा? राम होगा। नाम सीता है तो कैसे कंपैरिजन? ये बात ही कैसे उठ जाती है? इवन माई फैमिली इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कोई अगर कहता भी है कि दे जस्ट कंपेयर, अरे इनकी जोड़ी तो राम सीता की, मम्मी कहती कौन सा राम सीता? हाँ, true। वो तुरंत एकदम से शी इज लाइक, तो मैं कहती शांत शांत शांत, क्योंकि थिंकिंग एकदम अलग है सीनियर और जेंजी की। ओल्ड स्कूल तो फिर भी थोड़ा मैच कर जाता है। बीच में रहते हैं ना, बीच में रहता है। इधर वाले भी है, इधर वाले भी तुमने है। रिलेशनशिप की बात की है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पुट कर रहा है आजकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते हैं। हु इज मोस्ट सीरियस इन रिलेशन, बॉयज और गर्ल? Neither both of them. I think no one is serious in the relationship right now. Because they don't even know what is relationship, what is love, what is the definition. Ask any Gen Z, what is the definition? They will say the definition which will make you feel repugnant, disgusting. Okay. They will say love is like I love him and we will stay forever and He cares me. he take cares, he gives उसके होने chocolates, से हमें खुशी मिलती है। खुशी मिलती है, एंड वो मुझे चॉकलेट्स खिंचवाता है। That's चॉकलेट लव आज के जमाने में ये ट्रू लव की डेफिनेशन हो गई। है ही है ही नहीं। नहीं। और दूसरी चीज, सबसे खराब सिचुएशन, अभी साथ रहते हैं बाद में देखेंगे, देखें, ये लव है? I love you as a friend. What is this? What I is love this? you as I a don't friend. know. ये अभी साथ रहते हैं बाद में देखेंगे। या फिर If जब- you don't have any planned future, then why are you talking about love? Do you think कि ये जो हमारी ये जो सीन हुई है Gen Z की, हमारी फैशन इंडस्ट्री से आई है क्या कहीं ना कहीं से? क्योंकि हम लोग क्या है ना, हमारा जो Gen Z है एब्जॉर्ब करता है चीजों को। तो क्या आपको लगता है कि ये वहां से निकल के आई है बॉलीवुड में? आजकल ऐसी सीन्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब Bollywood is the reason. रीजन? Because of some movies and all. I think my perspective Even is mine. this. See, we belong from the country or state, you can say anything, जहाँ पे हम लोग देख के सीखते हैं। We are not Americans. हम लोग आधे घंटे की मूवी पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करके बाहर चीजों को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं। हम उसमें खो जाते हैं, कैरेक्टर्स में हो जाते हैं। हम ही बन जाते हैं। जैसे कि हाल ही में एक मूवी आई थी लाइक एनिमल,
3 घंटे चली, सबने देखी, Alpha खूब male. हिट हुई। Alpha अल्फा male. अल्फा, तब से एक वर्ड शुरू हो गया Alpha, अल्फा। new word. Who is alpha? Who is doing mass murderer? Who is cheater? Who is everything? It's not He an is alpha. और वो With this- उसका क्या with this इम्पैक्ट पड़ा aspect- जेनजी पे, जो ऑलरेडी बहुत इमेच्योर थी। I'll I'm be alpha, a alpha. yes, I'll be alpha. alpha. I'll be Gitanjali. I'll run from house. है ना? What the fuck marriage is? Okay. So this is all about being हम लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं। बॉलीवुड ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पे। लिव इन को प्रमोट किया बॉलीवुड। बॉलीवुड दिस इज नॉट आवर कल्चर। या एक्चुअली पहली मूवी आई थी उसमें, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हाँ बस सो आपने तो एक्टिंग करी, हमने 3 घंटा देखी, चलो मेरे अकल है, आई एम ओल्ड स्कूल, पर जेंजी को वो कूल लगा है। जेंजी को वो कूल लगा। नाउ ओ माय गॉड, शी इज इन लिविंग, So good. सो कूल। सो जेंजी को मजा आने लगा। अब जेंजी ने ये नहीं सोचा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, विल दिस लीड टू एनी क्रिमिनल इश्यूज। और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे इश्यूज हुए हैं, हो रहे हैं, We have in newspaper we क्योंकि have हम लोगों ने seen. बड़ी बड़ी चीजों को बहुत लाइट कर दिया, Yeah. बड़े बड़े स्टफ्स को बहुत लाइट कर दिया, बहुत लाइट। और थिंकिंग उतनी ही नैरो है, चीजें लाइट करते गए, थिंकिंग नैरो करते गए, फिर उस जनरेशन को नाम दे दिया जेनजी। Now you got me, ना? Now you got me. It is good definition. Good definition of Gen Z. छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात। You're taking the big stuffs very lesser with narrow minds. I don't mind. Gen Z. Apart from this, as you said, Gen Z, आजकल Gen Z में मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी ये लोग हार भी मानते हैं। Suicidal attempts, depression, anxiety attacks, और बेसिकली उसके पीछे अगर रीज़न देखो तो बहुत ही फुलिश रीज़न होते हैं, लाइक ब्रेकअप्स, ठीक है, या ये हो गया कि रिलेशन था, अब कह रहे हैं दोस्त बन के रहते हैं, डिफरेंट थिंग्स हैपेंस। और वी आर फ्रॉम ओल्ड स्कूल्स। I would हम also लोगों like to के- add one more thing. Yeah. Add one more point. Yes. I think इच्छाएं, wishes, Yeah, ख्वाहिशें true. पैसा चाहिए, बहुत है, और बहुत कम एज में बहुत कम एज, जल्दी Like- पैसा कमाना, पैसा कमाना। Like we are at in the middle age. शॉर्टकट्स We are not अपनाने, teenagers. शॉर्टकट्स अपनाने। ठीक है, हम लोगों को भी अभी उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। True. There is no shortcut to success. Believe me, there is no shortcut. True. कोई शॉर्टकट नहीं। जो दे रहा है, he is fooling you. He is using He is using and fooling both. fooling both, ठीक है, वो वो आपको इस्तेमाल एग्जॉस्ट कर कर रहा है, रहा है केवल अपना भाई। टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा। और इस्तेमाल भी किस सेंस में करेगा आपको नहीं पता। आपको लगेगा कि वो तो मेरा माँ बाप से बढ़ के, अरे भाई माँ बाप से बढ़ के वो नहीं है, बहुत गलत हुआ आप। माँ बाप तो बहुत गलत है भाई। माँ बाप को तो पता ही नहीं है आज के फैशन में। नहीं पता है, क्योंकि जनरेशन गैप आ चुका है। कि वो यूज करके जाएगा, लास्ट में माँ बाप ही साथ देंगे, वही कहेंगे कि नहीं चलो कोई नहीं, एट द वो एंड यू आर माय माफ सन, भी यू आर माय कर देंगे, चाइल्ड। माफ भी कर देंगे, वो तो निकल गया अपना काम निकल करके। गया। सो द ओनली थिंग इज कि जो इच्छाएं हैं कि मुझे बहुत छोटी सी एज में सब कुछ चाहिए। We were the ones who used to use that Nokia phone. Yeah. Yeah. Keypad. Phone Nokia हाँ। we used, हाँ। धूम मचाले धूम मचाले थे। भाई आज तो वो देखा ही नहीं है किसी ने। They don't know, they only know PUBG. जी। PUBG games, outdoor games. They even know कि क्या होता है, what is Coco. Ask them what is Coco. What is खो खो, कबड्डी, वो कबड्डी हमारे क्या टाइम का होता है? फेवरेट that, गेम। that कुछ नहीं आता। खिचड़ी, that गिल्ली डंडा, सबसे सिंपल गेम, घर 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 लड़कियां जो पहले खेलती थी बाहर आउटडोर में कहीं पे, so they don't know. छुपन छुपाई। हाँ, but nowadays they want iPhone in class 10. या ट्रू। जहाँ हम लोगों को पेरेंट्स बोलते थे पास हो जाओगे तो एक छोटा सा फोन दिला देंगे, दैट सिंपल, जिसमें कुछ टाइप भी करना तो 4 बार दबाना पड़ता था। यहाँ तक का जो अब हम लोग आईफोन्स लिए वो अपने उससे लिए, आफ्टर वर्किंग सो मच, सो मच, वो भी उसका फुल खुद पे नहीं कर पाए हैं। आज पेरेंट्स से ही लिया है। That's good. पेमेंट प्लस परमिशन। परमिशन क्या ले सकते हैं, तो उनको हर चीज बहुत सर्टेन एज में चाहिए, तुरंत चाहिए। जैसे फास्ट फूड चाहिए वैसी फास्ट चीजें चाहिए, ट्रू। है ना? True. फास्ट फूड, फास्ट चीजें, फास्ट ये फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट्स। इफ आई एम डूइंग दिस, मैं कोर्स कर रही हूँ, 1 महीना करूंगी, फिर मुझे जॉब चाहिए, तुरंत चाहिए। ये फास्ट चीजें चाहिए तो चाहिए, प्लस
रोक टोक नहीं चाहिए। ये क्या है यार, कोई इंसान You know what is the cutthroat competition in this fashion industry currently? चलो मैं आपको एक बात बताऊँ, my personal experience. If a girl is wearing a dress, Yeah. आपको अच्छी लगी, you commented on her, yeah, you're looking very beautiful. Can you share me the link of the dress? She say, okay, I'll share, and she will leave the chat. Based on true events, she will leave the chat. वो आपको एक ड्रेस का लिंक नहीं देगी क्योंकि she doesn't want you to wear that thing. This is seriously. इतना किसी ने जो कहावत कही है, लड़की एक लड़की की दोस्त नहीं होती, मुझे 80% सही लगती है। मुझे 80% सही लगती है। एक ड्रेस की लिंक बनती नहीं दे रही है, उसको लिंक देनी है, ड्रेस का पैसा नहीं देना है। लिंक देना है, कहाँ से लिया भाई ये तो बता दो। ये तो बता दो, मेरे को अच्छी लग रही है, आई नीड टू बाय दिस। और लोग सोचते हैं आखिरी तक साथ देगी। आखिरी तक साथ बिल्कुल नहीं देगी। भाई वो इंस्टाग्राम चैट पे नहीं साथ दे रही है, आगे तक क्या देगी। She is not even sharing the link of the dress, और तुमको लगता है कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम साथ देने वाली है, नहीं देगी। forget it. Forget it. तो सोनल, आपने जैसे कि मैंने आपका देखा तो आपने कहा कि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। मैंने आंटी का फोटो भी देखा था, अभी आपने एक रील बनाई थी, आंटी की ड्रेस के जैसा कॉपी किया था, आंटी ने उस पे क्या रिएक्शन किया? यू She said, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये बढ़िया है। मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। You know, at that age, हाँ. when my mama was young, she used to wear skirts at that time. I saw her. Skirts, shirt. जिस टाइम पे लोग केवल बाल में तेल, एक चोटी और सूट में रहते सूट थे, ये में फैशन ऐसा तो कुछ था ही भाई नहीं, भाई है ना? ये तो अब आया है। तो उस टाइम पे she used to be so confident, all curl up hairs, makeup, dress, skirts. So उनसे ही ये चीज मैंने सीखी है कि कॉन्फिडेंस फैशन गलत नहीं है, कहाँ करना है, वो देख किधर करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, ये इम्पोर्टेंट। आपको जो रियल नॉलेज मिली है आई गेस आंटी से मिली है, आपकी मदर से हाँ, मिली मम्मी है। से मिली। मैंने आपकी एक और फोटो देखी थी, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि जब हम मिलेंगे तो हम पूछेंगे जरूर। मैंने आपकी एक फोटो देखी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी। You have stalked me well. You have stalked me well. देखिए आप हमारे साथ जॉब And you are doing very good. I We should have say. to I should analyze say you are that. doing very good. अब हम आपके साथ पॉडकास्ट करने बैठे हैं, तो अब हम आपके बारे में स्टॉप करेंगे ही करेंगे। we have to analyze our guest. Okay, so basically, we have some correlations with him. Okay, so गाइस मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी। ये हमारा एक क्वेश्चन था, उस पे बच जाना कि कोरिलेशन था, पॉलिटिकल मैटर नहीं है ये। political matter नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। I'm not supporting anything, any party, any कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। I'm just telling all the relations, हाँ, personal है कि हम लोग बचपन में वहाँ रहे हैं उनके साथ। ओके We were so fortunate to have those weeks, some precious time with him, to learn something in Delhi, like with my family. Actually, जो आजकल लोग बूस्ट कर रहे हैं अपना, actually they don't know what is being a celebrity, क्योंकि I have seen that celebrity. भाई ऐसा वैसा बंदा नहीं था। गाइस हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, मैम उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। Such an intelligent personality. You know, that was my dream, one of my dream. मैं उनसे मिलना चाह रहा था, but So down to earth. So down. ठीक है। और असली Great में personality. अल्फा किसको बोलते हैं? If you wanna know, you are alpha. He was alpha. I should consider the alpha person. पॉलिटिकल करियर में एक फैशन इन्फ्लुएंसर मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनका वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था। बहुत And ज्यादा, he बहुत was ज्यादा। even a great poet, you know that? हाँ आई नो। Yeah. He was a great लखनऊ से बहुत लखनऊ के सांसद रही, हाँ। उनको तो जानना ही है। So- उनकी पोएम अगर सुन लो अगर और ग्वालियर में क्या बोलते हैं, लड़की को मौड़ी बोलते हैं। मॉर्निंग हाँ। So I have an incident with this. हाँ। I was foodie since childhood. Okay. तो मैं वहाँ जाती थी तो I used to have all this stuff like juice, मखाने, ये सब and all, जो भी सर्व होता था। दिख रहा है। वहाँ पे जो कुछ भी सर्व होता था मेरा ध्यान सिर्फ उसी में रहता था। तो यही बोलते थे, अरे मौड़ी को खाना दो, मौड़ी शी इज लाइक मौड़ी। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मम्मी ये मुझे मौड़ी क्यों बोलते हैं, व्हाट इज दिस मौड़ी।
तो ग्वालियर में लड़की को मौड़ी मौड़ी। बोलते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे मेमोरीज भी हैं साथ में, वो रिलेशंस भी हैं, फैमिली भी है, और फैमिली के भी अच्छे रिलेशंस थे। बट फॉर्चुनेटली जो भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया उससे मैंने एक्चुअली ये देखा व्हाट इज स्टारडम, व्हाट इज बीइंग अ सेलिब्रिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, कहीं ना इवन कहीं योर वहाँ से- कैमरा इज चेक, कैमरा में कुछ तो नहीं है, इवन योर फुल रील इज चेक। तो रील वाले रील कैमरा वाले होते उस थे, जमाने में चलते है ना, तो रील भी चेक होती थी, वो प्रॉपर स्कैन होने जाता था, प्रॉपर चेकअप एंड ऑल, कुछ तो ऐसा नहीं है इन योर बॉडी यू आर टेकिंग इनसाइड द पीएम हाउस। सो दैट वाज You are very lucky. You are lucky. for that. somewhat lucky. Somewhat lucky, I accept that. हाँ, तो क्या From आप starting. हाँ From from starting. starting भाई बचपन से ही फोटो आपका न्यूज़पेपर में आ रहा है, आप पीएम आवास में रह रहे हो, भाई क्या चाहिए? एंड डू यू थिंक कि आप आगे इस तरह की लाइफ जीना चाहते 100%. हैं? 100%. People Bollywood say में। I love to eat pav bhaji at street store. I love to just live a very simple lifestyle. I think simple lifestyle is not bad, but I have to accomplish all my dreams. I have to stand on the words which I had said to my parents. Like, अगर मैं इस industry में हूँ तो I need to do it very well because they believed in me. Yeah. And belief को रखना बहुत हिफाजत से खुद बहुत बड़ी बात है, खुद में बहुत बड़ी बात है, सबसे क्योंकि बड़ा उसको शब्द कंटिन्यू सबसे करना बड़ा है शब्द ये तुम्हारा कि उस विश्वास हिफाजत से रखना। उस बिलीफ अगर आई एम ट्रस्टिंग यू, ट्रस्ट दैट वर्ड बहुत छोटा वर्ड है, सबसे वजनदार वर्ड है, ये सबसे महंगा वर्ड है। सबसे महंगा वर्ड है। कोई देता नहीं है जल्दी, दे रहा है तो उसको ऐसे रखो हिफाजत से। ये हीरा मोती अब यही है, और जब रखने लगोगे सक्सेस अपने आप मिलने लगेगी। Obviously. क्योंकि साथ और भरोसा और बहुत एक कम मूल मिलता है। मंत्र है, नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, चाहे जितनी खराब बात हो, नेवर लाई टू योर पेरेंट्स। I said never lie to your parents is true, but never lie the one who is trusting you. Never lie. एग्जैक्टली, तो भी करें। जो भरोसा करता है उससे कभी झूठ पता है उसको तुम्हारा बट सच इतना हर्ट नहीं करेगा, जो मेरे को तुम्हारा ऐसा छूट लगता है जाएगा। ना, बहुत मेरे को ऐसा उसको लगता है ना सच कि इतना आपका नहीं लगेगा, पेरेंट्स एक बार रो लेगा यार क्यों किया, Why? गुस्सा थोड़ा सा एंगर, एक घंटे बाद चलो ठीक है खुद तो बता दिया, कुछ तो कर दिया, कुछ सही तो तो कर दिया, बताया। चलो लेट्स बी नॉर्मल अगेन। बट अगर किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगा कि तुमने झूठ बोला है, देन इट्स अ ट्रस्ट व्हिच कैन नेवर बी जॉइंड अगेन। मेन तो ये चीज होती है ना, चलो तुमने बोल लिया उसको बता, मतलब उसे पता चल गया, फिर वो ये सोचता है यार मैंने तो साथ दिया था, मैंने तो ट्रस्ट किया था, फिर दोबारा से वो साथ और वो भरोसा कैसे? फिर नाक- at the end नाक- यही नाक बात आती है, यार रगड़ मेरे लो। को बता दिया होता, Obviously. नाक मेरे रगड़ को लो बोल नहीं दिया मिलता होता, है। हाँ मेरे को बोल दिया होता यार, मैं थोड़ा सा गुस्सा करती, थोड़ा सा चिल्लाते, थोड़ा सा ओवर एक्ट करते, कुछ करते, लेकिन झूठ नहीं बोलना था। नाउ द सॉरी इज मीनिंगलेस, Obviously. Worthless. क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हो गया ट्रस्ट आपका। ब्रेक हो गया। अब काहे का सॉरी? सही बात। ये सॉरी तो वैसे अंग्रेजी वर्ड है, इसका कोई मतलब लगता नहीं है मुझको। तो आप बॉलीवुड वगैरह में अगर आपको कभी चांस मिलता है, डू यू थिंक Definitely. लॉस नहीं करना है? लॉस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मौका आ रहा है तुरंत कैच करो, क्योंकि कैचेस विन दी मैचेस। कैचेस विन दी मैचेस। एक इमीडिएट टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, आई थिंक। Who is the best liar, girl and a boy? लायर गर्ल्स। हमेशा से क्या? Just a minute, you are a girl and you are saying girl. बिकॉज आई एम रियल, गर्ल्स आर लायर्स। अच्छा बॉयज का क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो झूठ नहीं बोलते, बोलते फिर सोचते हैं यार चलो बता दो, बता। क्या कर लेगी, जरा चिल्लाएगी। बट लड़कियां ओह उसको ना बताना, उसको नहीं बताना, ना 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 ना, अगर उसको पता चल जाएगा यार ये beat the shit out of me, है ना। See, there is no debate about the gender, okay? Don't debate over it. No, But no. I think the best liars are girls. Award goes to girls. झूठ बोलने में नंबर 1 है। And who is मेरी फ्रेंड्स बोलती है मुझसे यार मैं आज बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ, आई कांट कम, मुझे पता है दे आर लाइंग। भाई सारी बोल They are बोल रही हो आप। who is Your the friend will sing most- this podcast. who is most serious to his career? The girls, the boys? Boys. Boys. Yeah, true maybe. मुझे पता है मुझे बहुत हेट मिलने वाली है फीमेल को एक्टिंग से, बट
you are thinking about the hate from Actually- female, not actually, thinking about I the love think- from male. वो तो वैसे ही बहुत मिलता है, थोड़ा और कमेंट मिलेगा। ये चीज I have ये seen चीज the तो आपके comments. कमेंट्स में मुझे दिखते हैं भाई, ऐसे होते हैं। मैंने कमेंट पे लोगों को देखा आपको फ्लर्ट करते हुए, डीएम्स में Will आते you हैं marry me? ये वाले कमेंट्स आते अरे हैं भाई। कमेंट छोड़ दो, लाइव जब आती है तब लोग लाइव पे आ जाते हैं। Will you marry me? I want to meet you. You are so gorgeous. See, अच्छा वो comments मुझे में पसंद भी बताया क्यों आपको। करते हैं? That I am not any ideal girl, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है सामने। जो है सामने है। If I am saying girls are liars, they are, and they themselves know. प्लास्टिक बनने से कोई फायदा नहीं है। बॉयज के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। गर्ल्स हैव अ ऑप्शन, शादी हो जाएगी, हस्बैंड he is there to support them, but boys they need to take care of their parents, their sisters if they are not married, and even married तो भी देखते हैं, Yeah, true. तब भी देखते हैं, क्योंकि बहन को कोई नहीं छोड़ सकता। ओके, और फिर अगर कोई लड़की पसंद आ गई ट्रूली, अगर वो सीरियस है, उसकी भी जिम्मेदारी, उसका करियर। सो दूसरी चीज सोसाइटी का प्रेशर कि बताओ 22 का हो गया कुछ करता नहीं है, 23 का हो गया कुछ करता नहीं है। लड़कियों को क्या बोलते हैं, अरे लड़की है बेचारी क्या करेगी, दैट बेचारी टैग। वो बेचारा टैग लड़कों को नहीं मिलता है, रो भी नहीं सकते रो भी नहीं सकते। अगर रो देंगे तो यार कैसा लगा रोता है, लड़कियों जैसे। क्यों नहीं रो सकता, मर्द तुम बिल्कुल रो सकता है, क्यों नहीं रो बस सकता, दर्द नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, दर्द भी होता है ना। कोई अगर धोखा देता है दर्द होता है, And ये कोई dialogue झूठ तो- बोलता है दर्द होता है, तो क्यों नहीं Obviously. रोएगा, बिल्कुल रोएगा। ये भी बॉलीवुड से आया है मर्द को दर्द नहीं मर्द को होता। दर्द, देखो बॉलीवुड ने कितनी अच्छी देन दे दी है ना कि मर्द जो को दर्द नहीं अमिताभ होता। बच्चन की अब कोई picture लड़का थी। रो ही नहीं सकता, अब अमिताभ नहीं रो बच्चन ने सकता। उसको एकदम ऐसा बना दिया कि वो रो ही नहीं सकता। एक तो आइडल हम लोग That- ओल्ड स्कूल वालों का भी idol है। अमिताभ बच्चन ने बोल दिया। दिया मर्द को दर्द नहीं होता। तो मेरे हिसाब से दर्द भी होता है, फील भी होता है, प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है ना। दैट्स द ओनली रीजन आई हैव द बेस्ट मेल ऑडियंस विद मी। या वो तो दिखता है, आपके कमेंट्स में भी दिखता है। हम उज्जवल ने बताया आप जब लाइव आते हो लाइव आते भाई। Live I have seen their live। इरिटेशन भी होती है कभी कभी। क्योंकि तुम तो अभी जस्ट इतने टाइम से जान रहे हो, मेरी उसकी पहचान मुलाकात काफी टाइम से है। इरिटेशन नहीं होती। नहीं होती, हम चल लोग सी दे आर ऑडियंस, उनका मन करता है बात करने का, करने का। वो इजीली नहीं मिल पाते हैं। डीएम भेजते हैं, मैं सारे डीएम नहीं चेक कर सकती क्योंकि मैं पहले काम वाले देखती हूँ, देन हाय हेलो वाले, वो भी सबको रिप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी रीजन। सी सिक्योरिटी इज मस्ट, हाँ, ठीक है। यू डोंट नो द इंटेंशन बिहाइंड दैट हाय, ऑब्वियसली ओके। बहुत आजकल फेक चीजें बहुत हो रही हैं। बहुत। सो आई थिंक इससे इरिटेट नहीं होना चाहिए। टेक इट एज अ ऑडियंस लव, फैन लव, एंड से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी कमेंट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हाँ, ईगो को लेके सबसे ज्यादा कौन अपने ईगो को ध्यान देता है? भाई तू, मुझे लगता है कि पंपड़ तू बवाल करवाएगा पॉडकास्ट पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ईगो को इगोइस्टिक लेके तो मेल होते हैं, नहीं लोग इगोइस्टिक तो मेल होते हैं। इफ दे आर सेइंग सॉरी तो ऐसे भी नहीं बोलेंगे वो सॉरी, सॉरी अच्छा जरा सॉरी फेंक के दे दिया, सॉरी एहसान कर दे। आसान कर दिया, तुमने सॉरी sorry बोला बोल है दिया। मुझको। सो उनका सॉरी में भी ईगो होता है। Yeah. But believe me, if you treat men like a child, they are the most cutest creature of God. I think this is the thing. भाई ये वाला Even I also podcast have देख several करके- relationships, like not several, so Several, many. भाई। 100 नहीं थे, इक्का दुक्का। So मेरे साइड से I used to treat them, अगर किसी ने मुझे बहुत फॉलो किया है Instagram पे तो because everything was public, इसीलिए I am saying this on camera क्योंकि everybody all know this very well. I also know मैंने पब्लिकली जितना प्यार दिया है उतना हर चीज में सपोर्ट भी किया, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। बट एट द एंड द सर्कमस्टांसेस में मेल को ही खड़ा होना पड़ता है, उसमें फीमेल कुछ नहीं कर सकती। अगर हालात खराब हो रहे हैं देन यू आर द मैन पावर, बी एन अल्फा देयर, बी एन अल्फा देयर, स्टैंड बी बिसाइड मी। नहीं यार सही कह रही है, गलत नहीं कह रही, ठीक है, जो कह रही है मेरे अच्छे के लिए कह रही है। अगर कह रही है मत ड्रिंक करो तो शी लव्स मी, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। देख रहे हो आप किस तरीके से लोग मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं आजकल। 22 इयर्स बच्चों को और जो छोटे टीनेजर्स हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है। इसका रीजन क्या है? देयर डाइट, द वे देयर लाइफस्टाइल्स, रात भर जाके फोन चलाते हैं, सुबह उठते बर्गर पिज्जा खाते हैं, जीरो न्यूट्रिशन।
ये भी है, प्लस अल्फा बनने के लिए दे आर यूजिंग लाइक स्मोकिंग एंड लाइक कूल दिखने के लिए आपको एंड लाइक कूल दिखने के लिए। चलो एक बार एक टाइम पे हम लोग को भी बहुत शौक थी, शौक। फिर एट द एंड पता चला कि ये क्या कर रहे क्या हैं, कर लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी पता चल गया। शी इज सेइंग यू हाँ। प्लीज क्विट स्मोकिंग, प्लीज छोड़ दो सिगरेट पीना, दारू पीना। तो उसको अदरवाइज मत लो कि शी इज टॉक्सिक, नो शी इज नॉट टॉक्सिक, शी लव्स यू, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग। अगर वो आपकी मम्मा से भी बोल रही है कि नहीं मम्मा ये ऐसा करता है और इसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, दे आर नॉट टू दैट लेवल, बहुत खराब है, उनसे दूर करो, तो उसको गलत मत समझो कि वो तुम्हारी 20 साल की दोस्ती तोड़ा रही है। She is saying because she loves you, she wants you to grow, she wants you to get out of that well. उस कुएं से बाहर निकलो, कुएं के मेढक मत बने रहो। True. ये नहीं समझता है कोई। है ना? लास्ट थिंग, मैंने आपने जैसे बोल दिया कि वो तुमने बहुत stop करके रखा है। मैं स्टॉप नहीं कहेंगे, उसको होमवर्क कहेंगे। Homework बहुत अच्छे से किया है। होमवर्क तो मैंने बहुत अच्छे से किया है। सो आपके कमेंट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो मैं आपकी ऑडियंस के भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ। आपके हेयर्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं आपकी कमेंट्स पे, तो आप उनके भी में बताइए कैसे केयरिंग है या क्या आप उसको कैसे केयर करते हो अपने हेयर्स। पहली चीज, एडवर्टाइजमेंट्स को देखना बंद करो। वैक्स मॉल ने किया कमाल, देयर इज नो कमाल, केश कांति कोई कमाल नहीं होता है। मैं चला आदिवासी है। आदिवासी हेयर ऑयल। It's all about your lifestyle. There is no कमाल। किसी का शॉर्टकट नहीं होता है। क्या आपने रात में तेल डाला, सुबह हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ की तरह जैसे हमारे भी पेड़ की तरह नहीं हुए थे, स्टेजेस बाय स्टेजेस हुए हैं, और ईयर्स लगे हैं इसमें, ईयर्स लगे हैं। लिटरली इफ आई से ईयर्स, आई मीन इट, इट्स ईयर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड डाइट, एज आई सेड, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो केमिकल ट्रीटमेंट आजकल चले, दैट केराटिन, बोटॉक्स, वो सैलून वाली खुद कॉल करती है ना, मैम आज इस पे सेल है, ऑफर है, या ले लीजिए 50% ऑफ। 50% बाल भी ले जाएंगे वो आपके। ठीक है, वो बाल भी ले जाएंगे। ऐसा क्या करके आप काफी लोगों की दुकान बंद करवा देंगे। I know I'm going to get very hate, but मैं क्या करूँ, यही सच है। as you said ना, Genji You becomes to know, Benji। a girl messaged Oh my me, God। It's true यार, अगर बाहर चले जाएंगे Gen तो Z इसको hate करेगी अब। not an issue, it's true but But he is also spitting facts currently, मेरा असर आ गया। So basically it's like chemical treatments, highlighting, आप आजकल देखो पूरे बाल ऑरेंज करा लेते हैं। फिर लोग कहते हैं इसका ख्याल रखो, नहीं खराब होंगे। होंगे, तुम जितना ख्याल रख लो, उसमें कुछ भी लगा लो तुम, क्योंकि तुमने क्या किया पता है, एक प्रॉपर हेयर स्ट्रैंड की जो पहली लेयर होती, तुमने वो जला दी है। तुमने वो जला दी, अब वो नेचुरली वापस नहीं आएगी। ठीक है, अब वो सिर्फ कटेगी तो वापस आएगी, मींस जब ग्रोथ वापस होगी। ठीक है, सो ये केराटिन, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया जब मेरा बर्थडे था, जनवरी के अराउंड, तब उसका मैसेज आया। शी सॉ माय रील एंड रिप्लाइड, एंड शी वाज सो सैड एंड ऑल। वो मुझसे कह रही थी कि आई हैव माय एंगेजमेंट, उसकी एंगेजमेंट थी और उसने केराटिन ट्रीटमेंट कराया एंड शी वाज लूजिंग स्ट्रैंड्स, वेट स्ट्रैंड्स, मींस बल्क से हेयर जा रहा था। मैंने कहा आपने क्यों कराया एंगेजमेंट के दौरान? यू डोंट नो कि ऐसे क्रूशियल टाइम्स पे, शॉर्ट टाइम पे ऐसी चीजें नहीं कराते हैं। इफ यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइड, तो एक दिन पहले कुछ मत करो फेस पे। अगर कोई एलर्जी हो जाएगी तो इवन मेकअप आर्टिस्ट विल से नहीं, हाइड नहीं होगा ये, मेरे बस का नहीं है ये, है ना। सो उसने करा लिया, अब करा लिया तो वी हैव नो आंसर एंड ऑल। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है, ट्राई नेचुरल वेज, बट एनी काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, एनी हाईलाइटिंग, एनी हेयर कट, तो कहते हैं हेयर कट नहीं कराओगे तो 2 मुँहे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? ड्राइनेस से होंगे। तो गो फॉर ऑर्थोडॉक्स मेथड, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। ये कौन कौन से तेल आ गए हैं मार्केट में? वो कौन से हैं? आदिवासी ऑयल। आदिवासी ऑयल अगर इतना लगाओ तो जहाँ तक बाल लड़का लेके खड़ा है, जहाँ तक बाल लड़की लेके खड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, उनके भी नेचुरल है। नेचुरल है। ट्राई अ गुड कंडीशनर, बट कंडीशनर नॉट ऑन रूट्स, ओनली ऑन एंड्स, ताकि आपके जो पोर्स है वो ना क्लॉग हो। गुड शैम्पू विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। और लोग कहते हैं रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए, आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि जब आप फेस वॉश रोज करते हो ताकि आपकी स्किन सांस ले, तो क्या बाल सांस नहीं लेते हैं?
ट्रू। इधर डर्ट जमा होगी तो सांस कैसे लेंगे? मैं तो रोज शैम्पू करती हूँ, आई सी नो साइड इफेक्ट्स। नेचुरल है आपके भाई, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर मैम से मिल गया मुझे। नेचुरल हेयर अब अप्लाई करो देन डीएम करो। ओके डेजी, बाय द वे तुम्हारा पहला पॉडकास्ट था, हम लोग भी कहते काफी टाइम बाद मिले। And I had my gala time. As a friends, we meet after a long time. Long time. 2 years. Since college since life. college. No 2 years नहीं. More than around 2 years, I can say. 3-4. या 3-4. बट काफी टाइम बाद मुलाकात हुई, टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। और हम लोग के साथ भी आपको एक चेयर्स वाली वीडियो बनती है। चीयर्स। तो हम लोग के साथ भी तुम्हें अच्छा ही लगा हुआ है, आई कैन से। एकदम वाइब मैच हुई आज ओल्ड स्कूल की वाइब मैच बहुत हुई सारी है। पोल खुली भाई, कईयों की दुकान बंद हुई। सैलून वाले अब मुझे प्रमोशन के लिए नहीं बुलाएंगे। कहेंगे ऐसा है माता आप जाइए। ठीक है दोस्तों, आपकी मतलब जो हमारा ये पॉडकास्ट था अब यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि वी हैव मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू डिस्कस, बट लिमिटेड टाइम, but We till have that limited time but that time we will meet our guest। फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे और आपकी ही डिमांडों के हिसाब से हम लोग फिर से एक नए एपिसोड के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच। और इससे पहले की जो हमारी वीडियो है ना, उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, और हाँ, आने वाली जो वीडियो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।